गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का लेसन है लेसन 2, वर्ड विचार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में एक साथ रहने के कारण हम सभी एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा विचार अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसे हम विभिन्न रूपों में देख सकते हैं, जैसे मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा के दो मुख्य रूपों का अध्ययन करते हैं, लिखित और मौखिक। वर्ड विचार के अंतर्गत हम भाषा के लिखित रूप का अध्ययन करते हैं कि हमारे मुख से निकली हुई जो ध्वनियां हैं उनको हम लिखित रूप में कैसे अभिव्यक्त करेंगे। इसके लिए हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारी भाषा यानी हिंदी भाषा एक ध्वन्यात्मक भाषा है। यह जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में लिखी भी जाती है। मौखिक भाषा के अंतर्गत मुख से बोलकर बोली जाने वाली भाषा की बात की जाती है, जिसमें हम मुख से बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति एक दूसरे के साथ करते हैं। जबकि लिखित भाषा के लिए व्याकरण के नियमों का होना जरूरी है, तभी हम भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर पाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमें वर्णमाला का ज्ञान आवश्यक है। तो आइए आज हम वर्ण विचार नामक इस पाठ में वर्णों के विषय में पढ़ते हैं। हिंदी भाषा एक ध्वन्यात्मक भाषा है, अर्थात इसे ध्वनि की सहायता से ही मौखिक रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। अतः हमारी भाषा में वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें, उन्हें व्याकरण में वर्ण कहते हैं। जैसे आ, उ, ए, ग, झ, ढ, प, व, इसी प्रकार क, ख, ग इत्यादि। अतः आप समझ गए होंगे कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है, वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी भाषा का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान सर्वप्रथम आवश्यक है। हिंदी भाषा में 52 वर्ण हैं, जिनका प्रयोग लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि में करते हैं। भाषा और लिपि, किस भाषा की क्या लिपि है, इसकी चर्चा हम पाठ 1 में कर चुके हैं। जैसे हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि, मराठी के लिए देवनागरी लिपि, अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि, पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि। इस प्रकार हम ये जानते हैं कि कोई भी भाषा हो उसे लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए हमें लिपि की भी आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा में 52 वर्ण हैं, अर्थात हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। इन वर्णों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें 11 स्वर हैं। वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनती है, तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? स्वर आते हैं। ये 11 स्वर हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। ये जो 11 हैं, ये क्या हैं? स्वर हैं। जबकि इसके साथ ही आने वाला अंग और अह अयोगवाह कहा जाता है।
अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अंग को बोलते समय हवा नाक से निकलती है, जबकि अह को बोलते समय नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, यानी हवा नाक और मुंह दोनों के माध्यम से बाहर निकलती है। अब आइए व्यंजन पर। हमारी हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं एवं 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इसके साथ ही कुछ संयुक्त व्यंजनों का भी प्रयोग होता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ। लेकिन जो मुख्य रूप से हमारा व्यंजन है वह क से शुरू होता है और ह तक चलता है, जिसमें म तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है। म तक स्पर्श व्यंजन है। इसमें इसको भी हम इस प्रकार से विभाजित करते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ये क वर्ग के अंतर्गत आता है। हम इसको लिखकर इस प्रकार दिखा सकते हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। यह हमारा हो गया क वर्ग। इसके बाद आता है च वर्ग, यानी जो भी जिस पंक्ति का पहला अक्षर होता है उसी का वर्ग माना जाता है। इसमें 5-5 वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, इया। इसी प्रकार हम पुस्तक में इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है पेज संख्या 12 पर। च, छ, ज, झ, इया ये आता है च वर्ग के अंतर्गत। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा ये आता है ट वर्ग के अंतर्गत। त, थ, द, ध, न ये आता है त वर्ग के अंतर्गत। और प, फ, ब, भ, म ये आता है आपका प वर्ग के अंतर्गत। तो क वर्ग से प वर्ग तक के ये जो 33 व्यंजन हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनमें जो 25 हैं ये स्पर्श व्यंजन हैं। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। श, श, स और ह ये ऊष्म व्यंजन हैं। ड़ और ढ़ ये ड ढ से विकसित ध्वनियां हैं, जबकि छ, त्र, ज्ञ और श ये संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। इन्हें भी हम वर्णमाला में रखते हैं, किंतु मुख्य रूप से वर्णमाला में ह तक ये 52 वर्ण ही मुख्य वर्णमाला मानी जाती है। तो इस प्रकार आपने समझ लिया होगा कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 2 भेद हैं, यानी इसके 2 रूपों में हम इसे बांट सकते हैं। पहला स्वर जिनकी संख्या 11 है और दूसरा व्यंजन जिनकी संख्या है 33। तो ये 33 व्यंजन है, 11 इसमें स्वर हैं। अंग और अह अयोगवाह कहे जाते हैं। पाठ के
अगले भाग में हम स्वर व्यंजन को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें।